दोस्तों सोचिए, एक बूढ़ा किसान रोज जमीन खोद रहा था और उसे जमीन के नीचे मिली ऐसी लौरा चीज जिसे देखकर कोई भी चुतिया बोल दे। लेकिन असली गांड शुरू हुई जब वो चीज जमीन के अंदर से बाहर आई और फिर जो हुआ वो था पूरी तरह तुम्हारा जीएफ का गांड। तो दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत एक बूढ़े फार्मर से होती है जो हर दिन की तरह अपने खेत में मेहनत से काम कर रहा था। दरअसल कुछ दिनों पहले उसे जमीन के नीचे मिट्टी की एक खास परत मिली थी, पर यह कोई साधारण परत नहीं थी बल्कि ऐसी मिट्टी थी जो कारीगरी के काम में इस्तेमाल होती थी और बाजार में अच्छे दामों पर बिकती थी। इसी वजह से किसान रोज उसी जगह को और गहराई तक खोदता था ताकि ज्यादा मिट्टी निकालकर उसे बेच सके। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसी मिट्टी की वजह से उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। खैर एक दिन खुदाई करते समय अचानक उसके फावड़े को जमीन के नीचे कुछ बहुत सख्त सा लगा। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई बड़ा पत्थर होगा, लेकिन जब उसने और गहराई में खोदा तो वहाँ उसे एक बहुत पुराना ताबूत दिखाई दिया। यह देखकर किसान की उत्सुकता बढ़ गई और उसने ताबूत का एक हिस्सा तोड़ दिया। जैसे ही उसने अंदर झांका वो डर और हैरानी से वहीं जम सा गया, क्योंकि ताबूत के अंदर एक अजीब सा शरीर पड़ा हुआ था जो किसी आम इंसान जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तभी शाम होने लगी और रोशनी कम हो गई, जिस वजह से किसान को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए वह अपनी ट्रैक्टर से टॉर्च लेने चला गया। लेकिन उसी दौरान अचानक ताबूत के ऊपर की जमीन हिलने लगी। कुछ मिनट बाद जब किसान वापस लौटा तो उसने देखा कि मिट्टी चारों तरफ बिखरी हुई थी और जो चीज जमीन के नीचे दबी हुई थी वह अब वहाँ नहीं थी। किसान डर और उलझन में खड़ा ही था कि तभी अचानक जमीन के अंदर से एक भयानक जीव बाहर निकला। उसने सीधे किसान पर हमला किया और उसे घसीटते हुए पानी से भरे एक गड्ढे में ले गया। काफी संघर्ष के बाद किसान किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकल आया। फिर वह जमीन पर थक कर गिर पड़ा। उसकी गर्दन पर गहरे जख्म थे और जगह जगह काटने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। इसके बाद कहानी उसी दिन की सुबह में लौट गई, जहाँ हमें एक कपल दिखाई दिया जिनके नाम सारा और मार्क थे। वे दोनों शहर की भागदौड़ से दूर गांव और हरियाली से भरे इलाकों की यात्रा पर निकले थे। मार्क चाहता था कि ये ट्रिप बस एक हल्की फुल्की छुट्टी बने, लेकिन सारा के मन में ये सफर सिर्फ घूमने के लिए नहीं था, बल्कि उसके दिल में शादी को लेकर कई उम्मीदें थी और वह चाहती थी कि मार्क भी इस रिश्ते को सीरियसली ले। पर जब भी शादी की बात आती मार्क उसे टाल देता। उसे लगता था कि शादी आजादी नहीं बल्कि एक तरह की कैद है। मार्क की यह बातें सारा को अंदर ही अंदर चुभती थीं, लेकिन वह गुस्सा करने के बजाय शांति से उसे समझाने की कोशिश करती थी, क्योंकि सारा का मानना था कि शादी किसी को बांधने का नाम नहीं बल्कि दो लोगों के बीच भरोसे और प्यार की एक नई शुरुआत होती है। इन्हीं बातों के बीच दोनों अपनी यात्रा आगे बढ़ाते रहे। शुरुआत में वे जीपीएस के सहारे रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक नेटवर्क चला गया। स्क्रीन पर मैप रुक सा गया और फिर जीपीएस ने दिखाया कि वे सही रास्ते से भटक चुके थे। ये देखकर सारा थोड़ी टेंशन में आ गई और उसने मार्क को सावधान करने की कोशिश की, लेकिन मार्क को खुद पर पूरा भरोसा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे रास्ता पता है और थोड़ी देर में वे सही जगह पहुंच जाएंगे। सारा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मार्क के भरोसे को देखते हुए वो चुप रह गई। कुछ आगे चलकर सड़क अचानक दो हिस्सों में बंट गई। बिना ज्यादा सोचे समझे मार्क ने दाहिनी तरफ गाड़ी मोड़ दी, पर कुछ ही दूरी पर पक्की सड़क खत्म हो गई और उसके नीचे गीली कच्ची मिट्टी शुरू हो गई। तभी मार्क को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन सड़क इतनी फिसलन भरी थी कि गाड़ी संभल नहीं पाई और अगले ही पल गाड़ी कीचड़ भरे पानी से गुजरी और वहीं बुरी तरह फंस गई। मार्क ने गाड़ी को तेज चलाने की कोशिश की, लेकिन जितना ज्यादा वह एक्सेलरेटर दबाता गया गाड़ी उतनी ही ज्यादा कीचड़ में धंसती चली गई। आखिरकार मार्क गाड़ी से बाहर उतरा और सारा से ड्राइविंग सीट पर बैठने को कहा। उसने सोचा कि अगर सारा एक्सीलेटर संभाले और वह पीछे से धक्का दे तो शायद गाड़ी निकल आए, लेकिन जल्द ही वह समझ गया कि वह अकेले गाड़ी नहीं निकाल पाएगा। फिर दोनों ने अपने फोन से मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वहाँ कोई नेटवर्क नहीं था। अब अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था। हालात को संभालने के लिए मार्क ने फैसला किया कि वह आसपास कोई घर ढूंढकर मदद मांगेगा। उसने सारा से कहा कि वह गाड़ी में ही बैठकर इंतजार करें और बाहर ना निकले। फिर मार्क एक बाड़ की तरफ चला गया। उसे लगा कि वहाँ कोई घर जरूर होगा, लेकिन वो काफी दूर तक चला, लेकिन उसे सिर्फ खुला मैदान ही दिखाई दिया। फिर उसने दूसरी तरफ देखा तो लगभग 800 मीटर दूर उसे एक घर की रोशनी दिखाई दी। यह देखकर मार्क उस घर की तरफ चल पड़ा। अब जैसे ही वो घर के पास पहुंचा तो घर की लाइट अचानक बंद हो गई। मार्क थोड़ा रुक गया और इधर उधर देखने लगा, ये सोचकर कि शायद कोई बाहर होगा। फिर वह बाट के अंदर गया। जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए घर की लाइट अचानक फिर से जल गई। ये देखकर उसे लगा कि घर के अंदर कोई मौजूद है। इसी उम्मीद में वह दरवाजे तक पहुंचा और मदद के लिए दस्तक दी।
लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया। परेशान होकर मार्क घर के पीछे की तरफ गया। वहाँ पहुँचते ही पिछली तरफ की लाइट भी जल उठी। तभी उसने देखा कि पिछला दरवाजा खुला हुआ था। मार्क ने मदद के लिए आवाज लगाई और धीरे धीरे अंदर चला गया, लेकिन घर में कोई नहीं था। डरते हुए उसने एक एक कमरे की जांच की। जब वह वापस पीछे के दरवाजे की तरफ लौटा तो उसे एक आदमी दिखाई दिया जो उसकी तरफ पीठ किए खड़ा था। मार्क ने माफी मांगते हुए बताया कि उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है और उसे उसकी मदद चाहिए। उसकी आवाजें सुनते ही वह आदमी कुछ बड़बड़ाया और लड़खड़ाते हुए आगे झुक गया। तभी साफ हो गया कि वह वही बूढ़ा किसान था जो सुबह खेत में जख्मी हुआ था और किसी तरह अपने घर तक लौट आया था। तब मार्क ने देखा कि उसकी गर्दन से लगातार खून बह रहा था। किसान की हालत देखकर मार्क घबरा गया और तुरंत उसकी मदद करने की कोशिश करने लगा। उधर गाड़ी के पास सारा बेचैनी से मार्क का इंतजार कर रही थी। कुछ मिनट बीतने के बाद उसे चारों तरफ अजीब सी खामोशी महसूस हुई। डर के मारे उसने गाड़ी की हेडलाइट जला दी ताकि आसपास साफ दिखाई दे सके। फिर जैसे ही वह रोशनी के सामने खड़ी हुई तब मार्क अचानक सामने आ गया। उसे देखकर सारा चौंक गई, लेकिन उसे सुरक्षित पाकर उसने राहत की सांस ली। तब मार्क ने उसे बताया कि उसे लगभग 1 किमी दूर एक घर मिला है जहाँ उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई है जो बुरी तरह घायल था। फिर मार्क ने कहा कि उन्हें वापस जाकर उस बूढ़े आदमी की मदद करनी चाहिए। ये सुनकर सारा थोड़ा घबरा गई, लेकिन हालात को समझते हुए उसने इंसानियत के नाते मदद करने का फैसला किया और फिर दोनों जल्दी जल्दी उस घर की ओर लौट गए। जब वे फिर से घर पहुंचे तो इस बार अंदर की सारी लाइटें बंद थीं। ये देखकर मार्क को अजीब लगा। फिर भी वह सारा के साथ अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ आया कि घर में बल्ब भी नहीं थे। फिर दोनों ने मिलकर उस बूढ़े आदमी को ढूंढना शुरू किया। तभी सारा ने अपने पीछे किसी आवाज को सुना और डर के मारे वहीं जम गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तब अचानक बूढ़ा आदमी उनके पास से गुजरा और सीढ़ियों से ऊपर भाग गया। यह देखकर मार्क तुरंत उसके पीछे जाने लगा, लेकिन सारा डर गई और उसने मार्क से ऊपर न जाने की गुहार लगाई। मगर मार्क ने जोर देते हुए कहा कि उस आदमी की हालत सीरियस है और उसे उनकी मदद चाहिए। इसी सोच में वह रुका नहीं। आखिरकार सारा भी मजबूर होकर उसके साथ चल पड़ी। ऊपर के कमरे में पहुंचकर उन्हें वह आदमी नहीं मिला। तभी मार्क ने कांपते हाथों से लैंप जलाया। रोशनी फैलते ही उसने देखा कि बूढ़ा आदमी सारा के ठीक पीछे दरवाजे के पास खड़ा था, लेकिन पल भर में वह गायब भी हो गया। यह देखकर मार्क ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी अचानक तेज और फुर्तीला हो गया और आंखों से ओझल हो गया। घबराए हुए दोनों ने दूसरे कमरे में उसकी तलाश शुरू कर दी। मार्क बिस्तर के नीचे देखने के लिए झुका ही था कि तभी अचानक बूढ़ा आदमी अलमारी के अंदर से छलांग लगाकर बाहर आया और सीधे उस पर हमला कर दिया। अब उसकी हालत पूरी तरह बदल चुकी थी। वो जानवर की तरह गुर्रा रहा था और उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी। तभी सारा ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। तेज रोशनी से परेशान होकर वो आदमी खिड़की से बाहर कूद गया। हमले के बाद दोनों ने सोचा कि शायद वह आदमी जख्मी हालत में वहीं पड़ा होगा, लेकिन बाहर जाकर देखा तो वह पूरी तरह गायब था। डर के कारण दोनों ने गाड़ी की ओर लौटने का फैसला किया, लेकिन अंधेरे और बदहवासी में मार्क रास्ता भटक गया और गलती से वे उसी जगह पहुंच गए जहां सुबह उस जीव ने बूढ़े आदमी पर हमला किया था। अब भटकने की वजह से दोनों के बीच बहस होने लगी। तभी अचानक पानी भरे कड़े से वही भयानक जीव बाहर आया और मार्क को पकड़कर अंदर खींच लिया। ये देखकर सारा डर के मारे चीख पड़ी, लेकिन कुछ ही पलों बाद मार्क किसी तरह खुद को छुड़ाकर बाहर निकल आया। अब दोनों को समझ आ गया था कि यहाँ रुकना मौत को बुलाने जैसा है, तो वे जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगे, लेकिन वो भयानक जीव भी उनके पीछे आने लगा। घबराहट में उन्होंने पास की ऊंची घास का सहारा लिया और वहीं छिप गए। वो जीव कुछ देर तक आसपास घूमता रहा और उन्हें ढूंढता रहा, लेकिन जब उसे वे नहीं मिले तो वो गुर्राता हुआ वहाँ से चला गया। ये मौका मिलते ही दोनों चुपचाप फिर से उस घर की ओर लौट आए। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, अचानक छत पर बैठे उस भयानक जीव ने बाहर लगी लाइट पर हमला कर दिया। लाइट टूटते ही कांच के टुकड़े नीचे गिरे और कुछ टुकड़े सारा के कंधे में लग गए। सारा दर्द से चीख पड़ी। डर और घबराहट में दोनों तुरंत घर के अंदर घुस गए और दरवाजा बंद करने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी उस भयानक जीव ने अपना हाथ दरवाजे के बीच डाल दिया और अगले ही पल जोरदार झटके के साथ वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया। अब जीव को सामने देखकर दोनों जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन मार्क भाग नहीं पाया और उसने मार्क को दीवार से पटक दिया। यह देखकर सारा ने घबराकर अपना मोबाइल निकाला और उसकी फ्लैशलाइट जला दी। तेज रोशनी पड़ते ही वह जीव गुर्राया और कुछ कदम पीछे हट गया। इसी मौके का फायदा उठाकर सारा सीढ़ियों की तरफ भागी। वहाँ उसने जल्दी से एक पुराना लैंप उठाया और उसे जला लिया। जब वह सीढ़ियों की दरार से नीचे झांक रही थी, तभी अचानक वो जीव उछलकर उसकी तरफ आया। उसने सारा को पकड़ने की कोशिश की और उसे नीचे गिराने लगा, लेकिन सारा किसी तरह खुद को संभालने में कामयाब हो गई और पीछे हट गई। फिर सारा ने घबराकर मार्क से चिल्लाकर कहा कि वह मोबाइल की रोशनी जला दे।
लेकिन उससे पहले ही वह भयानक जीव उस पर टूट पड़ा। मार्क की चीख सुनते ही सारा ऊपर से नीचे दौड़ पड़ी। उसने तुरंत मोबाइल की तेज रोशनी उस जानवर पर डाल दी। रोशनी पड़ते ही वह जीव गुर्राता हुआ पीछे हट गया और अंधेरे में गायब हो गया। मार्क जमीन पर पड़ा था और बुरी तरह घायल हो चुका था, लेकिन किसी तरह उसकी जान बच गई थी। सारा रोते हुए उसके पास पहुंची और उसे सहारा दिया। उसने पूरी ताकत लगाकर मार्क को उठाया और पास के बाथरूम तक ले गई। अब डर का माहौल था और मार्क दर्द से करा रहा था। सारा ने उसके जख्मों पर पट्टी बांधी और उसे शांत रहने के लिए कहा ताकि जीव उन्हें सुन न सके। थोड़ी देर बाद सारा ने अपना चेहरा धोया और खिड़की से बाहर देखा, जहाँ उसने देखा कि वह जीव घर के चारों तरफ घूम रहा है। अब खतरे को समझते हुए सारा ने मार्क को सहारा दिया और दोनों ऊपर के कमरे में चले गए, जहाँ वे खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहे थे। फिर वे लैंप को हथियार की तरह पकड़े रहे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वह जीव छत के ऊपर चढ़ गया था। तभी उन्हें समझ आ गया कि इस घर में कहीं भी वे सुरक्षित नहीं है। इसी बीच अचानक हवा में एक अजीब सी बदबू फैलने लगी। धुआं धीरे धीरे कमरे में भरने लगा और सांस लेना मुश्किल होने लगा। घबराकर सारा नीचे भागी और देखा कि वहाँ कहीं आग नहीं थी, लेकिन जमीन के पास से गाढ़ा धुआं उठ रहा था। ये साफ था कि कोई आग नहीं लगी थी। दरअसल यह सब जानबूझकर किया जा रहा था ताकि वे डर कर बाहर निकल आई। हालात को समझते हुए सारा ने एक योजना बनाई। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ली, अपने चेहरे पर कपड़ा बांधा और धुएं को रोकने के लिए रसोई की ओर उतर गई। लेकिन सारा धुएं को रोक नहीं पाई, क्योंकि उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था और सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। आखिरकार वह हार गई और बाहर निकल आई। बाहर आते ही वह जमीन पर गिर पड़ी और हांफते हुए सांस लेने लगी। कुछ पलों बाद उसने खुद को संभाला और फिर से घर के अंदर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अंदर का धुआं और अंधेरा इतना ज्यादा था कि उसे कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। पर सारा को यह एहसास नहीं था कि वह भयानक जीव उसी के बहुत करीब था। तब अचानक किसी आवाज से सारा को उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ और डर के मारे वह तुरंत भागी और पास की दीवार के पीछे छिप गई। वो जीव गुर्राता हुआ इधर उधर घूमने लगा और उसे ढूंढता रहा। तभी सारा ने हिम्मत जुटाकर उस पर हमला किया और उसके पैर को घायल कर दिया। इसके बाद वह फिर से बाथरूम में छिप गई। कुछ सेकंड तक वह वहीं रुकी रही। तभी वह जीव जोर से बाथरूम में घुस आया। सारा जल्दी से सिंक के ऊपर बने छोटे कैबिनेट में छिप गई। वो जीव कुछ देर तक बाथरूम में घूमता रहा, लेकिन जब उसे सारा की कोई गंध नहीं मिली तो वह वहां से चला गया। ये मौका मिलते ही सारा बाथरूम से बाहर निकली और ऊपर की मंजिल की ओर भागी। ऊपर पहुंचकर सारा ने देखा कि मार्क जमीन पर बेहोश पड़ा था। वह घबराकर उसके पास गई और उसे हिलाकर जगाने लगी। मार्क ने धीरे धीरे आंखें खोली। फिर सारा ने उसे बताया कि वे यहाँ ज्यादा देर सुरक्षित नहीं है और उन्हें किसी भी तरह इस घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन मार्क ने मुश्किल से खुद को उठाते हुए कहा कि उन्हें सुबह होने तक इंतजार करना चाहिए। उसका मानना था कि सूरज की रोशनी उस भयानक जीव को कमजोर कर सकती है, लेकिन बाहर उस जीव को देखकर सारा डर गई और बोली कि वे दोबारा हमला झेल नहीं पाएंगे। तभी सारा की नजर पास के खेत पर गई, जहां उसे एक ट्रैक्टर दिखाई दिया। उसने इसे भागने का मौका समझा और मार्क को बताया। मार्क दर्द में था, फिर भी वह सारा के साथ बाहर गया और लैंप को हथियार की तरह पकड़े रहा। जिसके बाद सारा सावधानी से ट्रैक्टर की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह बाढ़ कूद कर आगे गई, मार्क लड़खड़ा कर गिर पड़ा और सारा अंधेरे में रह गई। कुछ ही सेकंड बाद सारा ने महसूस किया कि वो जीव उसके बहुत पास था। डर के मारे वो दौड़ी और ट्रैक्टर के अंदर घुस गई। लेकिन तभी वही बूढ़ा आदमी, जो अब पूरी तरह बदल चुका था, वहां पहुंच गया। उसके चेहरे पर इंसानियत की कोई झलक नहीं बची थी और अगले ही पल उसने सारा पर हमला कर दिया। सारा दर्द से चीख पड़ी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने संघर्ष करते हुए उस आदमी से ट्रैक्टर की चाबी छीन ली, उसे घायल किया और उसे नीचे गिरा दिया। फिर उसने ट्रैक्टर चालू किया और उसकी तेज लाइट उस जीव पर डाल दी। तेज रोशनी पड़ते ही वो जीव पत्थर की मूर्ति बन गया। फिर बिना समय गवाए सारा ने ट्रैक्टर आगे बढ़ाया और उस मूर्ति को पूरी तरह कुचल दिया। इसके बाद वह वापस घर लौटी और मार्क को ढूंढने लगी। जब मार्क मिला तो उसने उसे उठाया और नीचे की ओर ले जाने लगी। लेकिन जैसे ही वे बाहर की रोशनी के पास पहुंचे, मार्क ने अचानक सारा को धक्का दिया और ट्रैक्टर की हेडलाइट तोड़ दी। ये देखकर सारा घबरा गई और तुरंत ऊपर भाग गई। तभी मार्क, जो अब बदलने लगा था, उसके पीछे आया। यह देखकर सारा ने लाइटर की आग जलाकर उसे दूर रखने की कोशिश की, जिसकी वजह से मार्क सीढ़ियों से गिर पड़ा। अब सारा घबराई हुई थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें, और ऊपर से उसे मार्क की हालत की चिंता सता रही। लेकिन वह यह भी जानती थी कि अगर उसने भावनाओं में गलती की तो वह खुद जिंदा नहीं बचेगी। जिसके बाद उसने खुद को संभाल लिया और कमरे में किसी काम की चीज ढूंढने लगी, जहां पर उसे कुछ मोमबत्तियां मिली। यह देखकर उसने जल्दी से उन्हें जला लिया ताकि चारों तरफ रोशनी हो सके। फिर सारा धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी। रास्ते में उसने मार्क के पास एक रिंग बॉक्स देखा। तब सारा को एहसास हुआ कि मार्क शादी के मामले में भले ही मजाक करता रहा हो, लेकिन उसके दिल में उससे शादी करने का इरादा सच में था।
यह एहसास होते ही सारा की आंखें भर आईं। दर्द और भावनाओं को दबाते हुए सारा ने मार्क को बाहर घसीटने की कोशिश की, लेकिन वहाँ वो दूसरा जीव मौजूद था। मजबूर होकर उसे फिर से घर में बंद होना पड़ा, जिसके बाद उसने मार्क को बाथरूम में ले जाकर बांध दिया ताकि वह जागकर उस पर हमला ना कर सके। और ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि मार्क जागा और उसने सारा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सारा ने मोमबत्ती की रोशनी से उसे पीछे हटाया। गुस्से में मार्क सिंह से टकराया और उसके दांत टूट गए। डर के मारे सारा ने ज्वलनशील स्प्रे उठाया और उसे अपने बचाव के लिए इस्तेमाल किया। इसके बाद वह बाहर निकली और उसे अंदर बंद कर दी। अब उसके पास बचने के लिए कोई रोशनी नहीं थी, इसलिए उसने टीवी चालू कर दिया। उसे पता था कि जल्द ही उसका सामना फिर से उस भयानक रूप से होगा, इसलिए उसने कागज जलाया और उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए घर से बाहर निकली। फिर वो किसी तरह शेड तक पहुंची, जहां उसे सिर्फ माचिस की एक डिब्बी मिली जो ज्यादा देर तक काम नहीं आने वाली थी। तभी अचानक वह भयानक जीव जो कभी मार्ग था शेड के बाहर आ पहुंचा। उसने झपट्टा मारकर सारा की बाह को लकड़ी की पट्टियों के बीच फंसा दिया और अगले ही पल उस जीव ने उसकी उंगली पर काट लिया। दर्द सहते हुए सारा ने कांपते हाथों से माचिस जलाई और आग की लपटें उसके चेहरे की तरफ कर दी। आग देखते ही वह जीव पीछे हटा और सारा ने खुद को कुछ पल के लिए छुड़ा लिया। उसी घबराहट में सारा की नजर ऊपर छत पर लगी एक लाइट पर पड़ी। वह समझ चुकी थी कि अगर उसने उस लाइट को जला दिया तो मार्ग पूरी तरह खत्म हो जाएगा, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। आंखों में आंसू और हाथों में डर लिए सारा ने दीवार पर स्विच ढूंढा। एक पल के लिए वह रुकी, मानो आखिरी बार खुद को संभाल रही हो। फिर उसने आंखें बंद की और स्विच दबा दी। जैसे ही रोशनी मार्ग पर पड़ी, उसका शरीर वहीं जम गया और कुछ ही सेकंड में वह पत्थर की एक मूर्ति में बदल गया। सारा वहीं खड़ी रह गई। उसकी सांसें कांप रही थीं और आंखों से आंसू बह रहे थे। जिस इंसान से वह प्यार करती थी, उसे बचाने के लिए उसने हर कोशिश की थी, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे वही इंसान खोना पड़ा। फिर उसने हिम्मत जुटाया और उसने उस मूर्ति को पूरी तरह तोड़ दिया। तभी उसकी नजर अपने हाथ के जख्म पर गई। उसे समझ आया कि संक्रमित जीव के काटने से इंसान भी वहीं बन जाता है। अपने भयानक भविष्य को रोकने की उम्मीद में सारा ने एक औजार उठाया और अपनी घायल उंगली काट दी। उसने दर्द की चीख दबा ली ताकि दूसरा जीव उसे सुन ना सके। फिर कुछ मिनट बाद उसे बाहर से आवाजें सुनाई दी और उसे पता चल गया कि वह जीव उसके पास ही है। तभी सारा ने समझदारी से एक नई योजना बनाई। उसने खून की एक लकीर बनाई, फिर जानबूझकर शोर किया और लाइट बंद कर दी। अंधेरा होते ही वो भयानक जीव वहाँ खींचता चला आया। जैसे ही वह सारा को पकड़ने आगे बढ़ा, सारा तुरंत शेड से बाहर निकल गई और किसी तरह अपनी जान बचा ली। वह फिर घर के अंदर पहुंची। अब उसके और अगले ही पल वो बिना दया के उस पर झपटा, लेकिन सारा ने फुर्ती दिखाई और उसी लकड़ी की खूंटी को उठाकर पूरे जोर से उस जीव की छाती में घोंप दिया। उसी पल उस राक्षस का अंत हो गया। लगातार संघर्ष के बाद सारा पूरी तरह थक चुकी थी और वह भी जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। अब धीरे धीरे आसमान में सूरज की पहली किरणें दिखाई देने लगी और सुबह हो गई। सारा की आंख खुली, वो थोड़ी दूर चली और जिंदा होने की खुशी महसूस करने लगी, लेकिन कुछ ही कदम बाद वो फिर गिर पड़ी क्योंकि वह बहुत कमजोर हो चुकी थी। तभी उसे अचानक याद आया कि उसने अपनी गर्दन पर लगे जख्म को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। ये वही जख्म थी जो उसे उसी भयानक जीव में बदलने वाला था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आखिर में बस इतना ही कहूंगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी गांड सा से लाइक करो, नीलूरा सा कमेंट करो और बेटीचोट सब्सक्राइब करा बिना मत जाना।